students, very good morning to all of you. Dear student, today we are going to talk about the last topic of metallurgy, that is refining of metal. And in this refining of metal we are going to discuss electrolytic refining for class 10. स्टूडेंट, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हम मेटलर्जी के 3 प्रोसेसेस कर चुके हैं. उसमें से जो हमारा लास्ट प्रोसेस था दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. देखिए, हमने काफ़ी सारे प्रोसेसेस वैसे तो किए हैं मेटल को रिफाइन कराने के लिए, जैसे रिडक्शन प्रोसेस किया है, लेकिन वहाँ से जो मेटल ऑब्टेन होता है हमें रिडक्शन से दूसरे मेटल की हेल्प से, एक्चुअली में वो मेटल प्योर मेटल नहीं होता, दैट इज क्रूड मेटल. ठीक है ना. इम्प्योर मेटल मीन्स इट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मेटल्स. दिखता हमें वैसे तो हमने कॉपर को सेपरेट किया है ना, रिडक्शन प्रोसेस Cu2O + Cu2S कॉपर, बट स्टिल दैट कॉपर कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज लाइक इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन, इम्प्योरिटीज ऑफ गोल्ड, इम्प्योरिटीज ऑफ सिल्वर. उन इम्प्योरिटीज को फर्दर रिमूव करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो अगर हम बात करें व्हाट इज रिफाइनिंग, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड या फिर इम्प्योर मेटल is called refining of metal. is called refining of metal. ठीक है. क्रूड मेटल को, इम्प्योर मेटल को, जो कि हमें थर्ड प्रोसेस के बाद ऑब्टेन हुआ है, जो मेटल वहाँ से ऑब्टेन होगा स्टिल इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज, दैट मेटल इज क्रूड और इम्प्योर मेटल, इट इज कॉल्ड. एंड उसमें से उन इम्प्योरिटीज को हटाना दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन. और जो हम प्योरिफिकेशन करते हैं मोस्ट प्रोबेबली इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. ठीक है. तो अगर मुझे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बना रही हूँ. यहाँ पर मैंने एक टैंक लिया जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं. ठीक है ना. इसको क्या बोलते हैं, वेसल बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक या इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट करवाना है. यहाँ पर मुझे एक सॉल्यूशन लिया है मैंने जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है. ठीक है ना. और ये जो वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर लिया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने 2 रोड्स डिप करनी है जिनको मैंने एनोड और कैथोड बोला है. क्या किया मैंने, एक रोड डिप करी इस तरफ और एक और रोड यहाँ पर डिप की है. ठीक है. ये रोड, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया. इस रोड को हमने बोला एनोड, जो कि क्या है, दैट इज जॉइंड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और इस रोड को मैंने बोला कैथोड, विच इज जॉइंड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इसे एक कैथोड है, एक एनोड है. अगर आप देख रहे होंगे जो कैथोड है वो थोड़ी सी मोटी ली हुई है. ठीक है. और जो एनोड है वो कैथोड थिन ली हुई है, और जो एनोड है वो क्या ली हुई है, थिक ली हुई है. ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस कंप्लीट सेल को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये जो वेसल है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक. तो इसका मतलब हमने क्या क्या चीजें इसमें ली है. पहली बार इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है ना, इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट इज स्टोर्ड. ठीक है ना. और हमने क्या लिया, वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है. जिस मेटल की एनोड और कैथोड बनी होती है उसी का मेटल सॉल्यूशन यहाँ पर होता है. जिस मेटल की क्या बनी होती है, इलेक्ट्रोड्स बनी होती है, उसी मेटल का सॉल्यूशन यहाँ पर होता है. ठीक है. थर्ड हमने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड अनदर वन इज कैथोड. एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. ठीक है. अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पर टर्मिनल बैटरी को कनेक्ट करेंगे या इसको जोड़ देंगे, की को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग. यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाएगा. अभी मैं जनरल मेटल M मान के चल रही हूँ कि ये भी मेटल M है और ये भी मेटल M है. सेम, ये भी मेटल M है, ये भी मेटल M है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एनोड और जो कैथोड मैंने ली है, ये जो एनोड है
ये बनी हुई है इम्प्योर मेटल की। इसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, और जो कैथोड है इट इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, ये किसकी है, कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, और ये किसकी बनी हुई है, इम्प्योर मेटल की। लेकिन मेटल सेम है, कॉपर है तो दोनों कॉपर की, एल्यूमिनियम है तो दोनों एल्यूमिनियम की है। और ये प्रोसेस यूज किसके लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, बहुत सारे और मेटल हैं टिन, जिनकी प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक मेटल यहाँ, एक मेटल यहाँ, ये इम्प्योर, ये प्योर, ये सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ये पूरी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये चीजें हमने यहाँ पर ली हुई है। अब देखिए बात करते हैं होगा क्या जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा। When electric current is passed, what is happening at anode? एनोड पे बच्चे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आप शुरू से बताती आ रही हूँ। मेटल क्या करेगा, इट कन्वर्ट इनटू मेटल आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन में चेंज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर ये 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी 1 है तो 1, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से मेटल डिसॉल्व होकर मेटल सॉल्यूशन में जा रहा है। मेटल इज डिसॉल्विंग एंड एंटरिंग इनटू द मेटल सॉल्यूशन। ठीक है ना, एट एनोड मेटल इज डिसॉल्विंग एंड entering into solution, entering into the solution। यहाँ पे क्या हो रहा है, solution में ये enter कर रहा है। अब देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पर at कैथोड पे ये जो मेटल आयंस हैं, by taking the electron, जितने भी होंगे n इलेक्ट्रॉन, they get converted into metal। मतलब इस solution में से जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं। करंट हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते करते यहाँ सोल्यूशन में आते हैं। और जब ये सोल्यूशन में आते हैं तो सोल्यूशन में ये जो मेटल आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं एंड दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दिस मेटल प्लेट। They start depositing in this metal plate। ठीक है, मीन्स मेटल यहाँ से पिघला, सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन से इसके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि मेटल कुछ पॉजिटिव से 0 में चला गया, यहाँ पर 0 से कुछ पॉजिटिव में चला गया, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इट्स मीन दैट व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड, मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन take electron and start depositing on a cathode। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, क्योंकि ये तो पिघल रही है और ये मोटी हो रही है, ये धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी, इसका वेट क्या होता चलेगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, और इसका वेट धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब वो क्या चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, साइज और वेट ऑफ एनोड इज डिक्रीजिंग विद टाइम एंड साइज ऑफ कैथोड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। एनोड का साइज डिक्रीज होगा और कैथोड का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मैंने कहा, फिर आप कहोगे कि इसमें फ़ायदा क्या हुआ, बेटा फ़ायदा ये हुआ क्योंकि ये जो कॉपर था ये इम्प्योर कॉपर था, इसके अंदर कुछ गोल्ड, कुछ आयरन, कुछ सिल्वर, ऐसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो इम्प्योरिटीज थी गोल्ड की, सिल्वर की, वो क्या होंगी, दे गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एज एनोड पार्ट। ठीक है ना, द impurities get deposited as anode mud
या एनोड स्लज एट द बॉटम ऑफ द टैंक। धीरे धीरे ये जो इम्प्योरिटीज होंगी वो यहाँ पर एज एनोड मड डिपॉजिट हो जाएंगी। एनोड मड, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर इसके अंदर क्या था, सिल्वर था, अगर इसके अंदर क्या था, गोल्ड था, अगर इसके अंदर आयरन था। अगर आयरन हुआ तो आयरन तो सॉल्यूशन में चला जाएगा क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो चला गया सॉल्यूशन में Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल कर। और जो सिल्वर और गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव है इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इनफैक्ट यहाँ पर एज सिल्वर मड और गोल्ड मड कोलेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ से सिल्वर और गोल्ड को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर कॉपर तो ऑब्टेन होता ही होता है, उसके साथ साथ सिल्वर और गोल्ड भी एज एनोड मड के रूप में हमें ऑब्टेन होते हैं प्योर फॉर्म के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अमाउंट में, ट्रेसिंग अमाउंट में, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आप क्या कर सकते हो, सभी की सभी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर इसी चीज़ को वापस एक बार समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रही होगी कि इम्प्योरिटीज़ यहाँ से पिघल के यहाँ कलेक्ट हो जाती है ऊपर इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से यहाँ डिपॉजिट, इसका वेट डिक्रीज, इसका वेट इंक्रीज, और जब पूरी की पूरी ये खत्म हो जाएगी, ये मोटी होती चली जाएगी तो ये प्योर है और इम्प्योरिटीज यहाँ चली गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ कॉपर। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर को हम प्योरीफाई करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये जो मेटल हमने लिया है ये है इम्प्योर कॉपर, यहाँ पर जो मेटल हमने लिया है वो है प्योर कॉपर, और ये हमारा एज इट इज है सॉल्यूशन, ये हमारी कॉपर की रोड है और वो हमारी थिन रोड थी किसकी, कॉपर की। होगा क्या, Cu it get converted into Cu2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ओब्वियस है, एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर 0 से किसमें चला जा रहा है, +2 में चला जा रहा है। तो यहाँ से कॉपर धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एट कैथोड क्या हो रहा है बच्चे, कैथोड पे ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जो छोड़े थे इस कॉपर में यहाँ आने के लिए, उनको लेकर सॉल्यूशन से इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर कॉपर। कॉपर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर यहाँ से उतर रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, यहाँ से उतर रहा है, यहाँ चढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और इम्प्योरिटीज यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कोई भी मेटल लेकर उसको यहाँ पर एज कैथोड और एनोड रख दीजिए और इस तरीके से उनको प्योरीफाई कर लीजिए। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू ऑब्टेन वेरी वेरी प्योर मेटल्स, ठीक है ना। बाकी से रिडक्शन वगैरह से प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से बहुत ज़्यादा प्योर मेटल हमें ऑब्टेन होते हैं। तो इस तरीके से हम इस कंप्लीट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। चारों के चारों प्रोसेस, कैसे कंसंट्रेशन करते हैं, कैसे रिफाइनिंग करते हैं, कैसे रिडक्शन करते हैं, कैसे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं, ये सब चीज़ें। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो बचा हुआ है रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है। कोरोजन और रेंसिडिटी वैसे आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार देख भी लेंगे। अगर आप कहते हो तो मैं दोबारा करवा दूँगी, अदरवाइज रेंसिडिटी और कोरोजन आप प्रीवियस लेक्चर से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की आने वाली वीडियो में। तब तक आप इस थर्ड चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।